हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जो आपका ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन और मेट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब तो आपको पता ही है, 3 होता है। और यहाँ पे ये जो गॉन है, इसका मतलब क्या है? आपने पढ़ा है पॉलीगन। हाँ, आपने पॉलीगन पढ़ा है, जिसमें हेक्सागन, हेप्टागन ये सब आता है। पॉली मतलब क्या होता था? मैनी होता था। और यहाँ पे गॉन मतलब क्या होता है? साइड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है? साइड्स। तो एक ऐसा शेप जिसमें क्या हो 3 साइड्स हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल के बारे में कुछ तो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये वर्ड क्या है? मेट्री। मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट्स। जैसे आपका जियोमेट्री हो गया, उसमें भी हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के सॉरी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन। ठीक है, इनके दोनों के बीच का क्या पढ़ेंगे? हम रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे बात तो हो रही है ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में भी हम कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की, पूरे इस चैप्टर में। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है? जिसमें एक कोई भी एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अब ये अगर 90 डिग्री के बराबर है, तो ये बाकी दोनों एंगल क्या होंगे? 90 से कम के होंगे। ये तो पता ही है आपको। बाकी ये देखिए, हम इसका नेमिंग कर देते हैं, जैसे ABC। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं। क्या क्या? हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और बेस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ये जो हाइपोटेनस होता है, ये आपका जो ये एंगल है, सॉरी, ये जो साइड्स है, ये जो साइड है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, इसे ही हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, परपेंडिकुलर और बेस किसे कहेंगे? तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कि आपको कौन सा परपेंडिकुलर लेना है और कौन सा बेस। अगर मैं यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो इस एंगल के सामने वाला जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। बट वहीं अगर मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करूं, तब इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो जो भी हम एंगल ले रहे हैं, हम उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जो भी हम एंगल लिए, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जैसे हम यहाँ पे एंगल ए को कंसिडर कर रहे हैं, और उसके एडजेसेंट वाला साइड क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे आपका एक थ्योरम आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। एक रिलेशन किसके किसके बीच? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच, इस तीनों साइड के बीच का एक रिलेशन होता है, जो कि क्या होता है? h² = p² + b²। h क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनस, p क्या है? परपेंडिकुलर, और b क्या है? बेस। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी 2 वैल्यू पता है, मतलब अगर आपको हाइपोटेनस और बेस पता है, तो आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस वाला साइड पता है आपको, तो आप हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। तो यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसका यूज आगे आएगा। अब हम ये सब तो बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। अब देखिए, रेशियोज़ क्या होते हैं, कैसे, किस टाइप के हम रेशियो की बात कर रहे हैं, ये समझिए। हम यहाँ पे रेशियो की जो बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं साइड्स की रेशियो। जो भी हमारा ट्रायंगल है, उनमें आपको पता है 3 साइड्स दिए हुए हैं। क्या क्या? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हम इन्हीं तीनों के क्या करेंगे? अलग अलग रेशियोज़ को हम देखेंगे। ठीक है, और उनका हम कुछ कुछ नाम दिए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पहला जो रेशियो है, एक और चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये 90 डिग्री आपका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई एक एंगल कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा हो गया। ठीक है, एंगल ए आपका क्या है? थीटा है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये वाला साइड, सी बी वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और ए बी वाला साइड क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि रेशियो बनाते हैं। देखिए, पहला हम साइड लेते हैं परपेंडिकुलर वाला, सी बी और ए सी, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या फिर सी बी बाई
AC। तो जब भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा तो इसको हम साइन से लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और बेस रखे हैं, थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला रेशियो है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह दूसरा जो है हमारा वो क्या आएगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा जो होगा वो इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस के, ठीक है। अगर यहाँ पे साइड्स की बात करें तो क्या क्या था, साइड हमारा हो गया AB अपॉन AC। उसी तरह टेन थीटा की अगर बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि CB अपॉन AB, ठीक है। अब देखिए, अब 3 ठो और होते हैं आपके रेशियो, क्या क्या, कॉसेक, सेक और कॉट। अगर आपको साइन, कॉस और टैन का अगर आपको पता है रेशियो, आपको ये अगर याद है कि ये साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस का अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपको ये तीनों भी याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों के इन्वर्स होते हैं। जैसे कि कॉसेक जो है वो होता है साइन का इन्वर्स, ठीक है। तो कॉसेक 1/sin थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा h/p, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर के इक्वल। उसी तरह जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा के इक्वल होता है, तो इसका हो जाएगा h/b रेशियो, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसी तरह जो कॉट थीटा है वो आपका 1/tan थीटा के बराबर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यही हमारे 6 ठो रेशियोज हैं, ठीक है। और इन्हीं का हम यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं क्वेश्चन का एक एग्जांपल दूँ तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि जैसे कि आपको दिया रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछेगा ये कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने को बोलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे हमें एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एंगल थीटा ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है ही हमारा। अब देखिए, अब आपको पता है साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ये वाला साइड है, AB साइड है आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है। तो अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे 5 आएगा। और परपेंडिकुलर भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3। तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC होगा, तो ये क्या दिया हुआ है, 3। अब अगर आप ये AC वाला वैल्यू निकाल लेंगे तो आप सारा रेशियोज नहीं निकाल ले जाएंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे निकाला था। हमें पता है कि यहाँ पे अब क्या होगा, कॉस थीटा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो ये क्या है, बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कर देंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। और सिमिलरली हाइपोटेनस अपॉन बेस करेंगे तो सेक थीटा मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो टैन थीटा मिलेगा। तो बस हमें ये वाला साइड चाहिए कहीं से भी। तो ये वाला साइड हमें, इस वाले साइड का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे फिर से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोटेनस क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है। यहाँ पे हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, इसका स्क्वायर, और b हमें नहीं पता है, ठीक है, तो b का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, और ये 9 हो जाएगा, 9 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे b² हो जाएगा। 25 - 9 हमारा 16 हो जाएगा। तो b का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, √16, मतलब कि 4। मतलब ये वाला साइड आपका क्या है, 4। तो अब अगर हम बात करें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो साइन थीटा तो आपको दिया ही हुआ था 3/5। इसके अलावा कॉसेक थीटा भी आप निकाल ही सकते हैं। कॉसेक थीटा अगर हम बात करें तो ये तो इसका इन्वर्स होता है, मतलब 5/3। कॉस थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 4/5। और सेक थीटा क्या होता है, इसका इन्वर्स होता है, तो मतलब 5/4। उसी तरह टैन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स, मतलब कि 4/3। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है। तो हम एंगल यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे हैं, एंगल की हम बात करें तो 0 डिग्री पे निकालेंगे हम वैल्यू, 30 डिग्री पे,
45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, साइन का इन्वर्स कॉसेक, कॉस का इन्वर्स सेक और टैन का इन्वर्स कॉट। इन छहों के लिए हम वैल्यू देखेंगे। तो अगर सिर्फ साइन का याद कर लेंगे वैल्यू, साइन के लिए साइन का अगर आप पांचों एंगल पे याद कर लेंगे अगर वैल्यू, तो आप बाकी सबका भी आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो देखिए, साइन का अगर हम 0 डिग्री पे बात करें तो इसका वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे होता है √3/2 और 90 पे 1। कॉस का ठीक इसका उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे 0 पे 1 होता है, 30 डिग्री पे √3/2 और 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और यहाँ 90 पे 0। अब बात करें अगर टैन की, तो टैन के लिए हमें हम क्या करते हैं, टैन के लिए हम साइन में से कॉस को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टैन 0 का वैल्यू 0/1 मतलब 0, 30 का 1/2 अपॉन √3/2 तो कितना हो जाएगा 1/√3। इसी तरह यहाँ पे 1 आएगा, इधर आएगा √3 और इधर देखिए 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा। अब बात करें अगर कॉसेक की, तो आपको पता है कॉसेक क्या होता है, साइन का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो अगर साइन 0 पे 0/1 था रेशियो, तो कॉसेक के लिए कॉसेक 0 पे क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 पे 1/0 हो जाएगा, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक, अब देखिए 30 डिग्री पे साइन के लिए 1/2 था तो कॉसेक के लिए 2/1, 45 पे √2, 60 पे 2/√3 और 90 पे 1। उसी तरह अगर बात करें सेक के लिए, तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉस का इन्वर्स होता है, तो कॉस का 1 था 0 डिग्री पे तो इसका भी 1 हो जाएगा। कॉस 30 √3/2 था तो इसका 2/√3। उसी तरह यहाँ पे √2, इधर 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब अगर बात करें हम कॉट का, तो वो टैन का इन्वर्स होता है। तो टैन 0 पे 0 था तो टैन जो वो होगा तो कॉट का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक, 30 पे क्या हो जाएगा √3, 45 पे 1, 60 पे 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/0 था तो 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक टेबल तैयार हो जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगर आप सिर्फ साइन का भी वैल्यू याद रखेंगे तो आप बाकी सब आपने देख ही लिया किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कुछ आपसे इस टाइप का पूछ सकता है कि आपको यहाँ पे गिवन रहेगा साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस मान लीजिए आपको दिया हुआ है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 का वैल्यू आपको पड़ता है √3/2 आता है, √3/2 है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है। ठीक है, प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3/4, इधर इसको करेंगे तो 1/4 आएगा, ऐड करेंगे तो 4/4 और आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो आपको 3 आइडेंटिटी ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, पहला जो आपका है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ये आपका पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये आपके 3 आइडेंटिटीज़ हैं जिनका यूज करके हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रूफ करने के लिए, वो हमें LHS RHS को प्रूफ करना रहेगा। इन्हीं फार्मूलों का हम यूज करेंगे। इनके अलावा हम और भी कई सारे फार्मूलों का यूज करेंगे, कई सारे अलजेब्रिक फार्मूले का भी यूज करेंगे, जैसे कि a² - b² वाला फार्मूला क्या होता है, ये a + b a - b के बराबर होता है। उसी तरह a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है और माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, अब इनके अलावा और कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? पहला तो यही सब है कि साइन थीटा जो होता है 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है, या फिर कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा के बराबर होता है। उसी तरह कॉस थीटा जो होता है 1 सेक थीटा के बराबर होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेक थीटा 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। उसके अलावा जो आपका टेन थीटा होता है, ये आपको पता ही है 1 कॉट थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा के भी बराबर होता है, टेन थीटा। ठीक है। तो उसी तरह कॉट थीटा 1/tan थीटा के बराबर होता है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, LHS RHS को प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो ये आपको सारे फार्मूले याद कर लेने पड़ेंगे, तभी जाके आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। आपको कई सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही एक आइडिया लगने लगेगा क्वेश्चन देखते ही कि आप पहला स्टेप आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे उस क्वेश्चन में। ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, 1-2 ठो। ठीक है। तो उसको ही हम यहाँ पे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप लोग के लिए कुछ टिप्स है जिसका यूज़ करके आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। पहला यही है कि आप जो भी क्वेश्चन है, आप उसमें जो भी आपका टर्म है, अगर टेन में है, कॉट में, आप सबको क्या करिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अगर आपको कॉट में दिया हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉस बाई साइन में लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको सेक दिया हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप सबको कॉस साइन में चेंज कर लीजिए। दूसरा चीज़, रेशनलाइजेशन का भी हम यहाँ पे कई जगह यूज करेंगे। ठीक है। तो जहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का टर्म मिलेगा, जैसे कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे जगह पे हम कई जगह रेशनलाइजेशन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है। उसके अलावा हम एल्जेब्रिक फार्मूले देखेंगे कि क्या कहीं पे एल्जेब्रिक फार्मूला लग रहा है, ये चीज़ देखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की भी बात करेंगे। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, sin टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए, इसमें पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि देखिए अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अभी यहाँ पे कोई भी फार्मूला अप्लाई लगता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखने से कोई फ़ायदा होगा, आपको ये भी देखना है। ठीक है। तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम पहले LHS से ही स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। अगर आपसे LHS सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिधर से आपको आसानी लगे आप उधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को LHS में एक स्टेप पहला दिख रहा है। पहला स्टेप क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए साइन टू दी पावर 4 थीटा में तो कोई फार्मूला नहीं लग पाएगा, लेकिन अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे कॉस 4 थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका LHS में ये हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या आपको कोई एक एल्जेब्रिक फार्मूला लगते हुए दिख रहा है? देखिए यहाँ पे आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक है। तो हम लगा देंगे यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लग रहा है, ये वाला आइडेंटिटी लग रहा है आपका, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल कितने का आएगा, RHS में क्या है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें RHS में सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है और यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो हम क्या साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे बात किया था, जैसे हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे थे, उसी तरह हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पहले से एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था और RHS में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए LHS में भी आपका क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा LHS RHS के बराबर आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसमें देखिए LHS में आपका ये है और RHS में ये टर्म है, तो हम पहले LHS को लेते हैं। LHS में क्या था, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो नीचे वाला आपका टर्म क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे अपोजिट साइन लगाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस टर्म को डिवाइड किया एक तरीके से कह सकते हैं, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों इवेंचुअली कट जाएंगे, तो यही टर्म हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अच्छा 1 स्क्वायर तो 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। ये आपका LHS इतना आ रहा है। अब इसके आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं इसको भी। तो इसको जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इसके आगे तो हमें कोई भी स्टेप नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट स्टेप कोई नहीं दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, अब हम RHS को लेके सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक स्टेप दिख रहा है, हम वहाँ पे स्क्वायर खोल सकते हैं। ठीक है, तो हम RHS को लेते हैं, क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका पूरे का होल स्क्वायर है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब मैंने क्या बोला था कि अगर सेक टेन ये सब में अगर टर्म है तो इसको हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे ताकि हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी 2 और सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा इंटू टेन को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा। तो क्या RHS LHS के बराबर आ रहा है, ये आपका RHS आ रहा है और ये आपका LHS आ रहा है, तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से अगर आप LHS सॉल्व करते हुए आएँ और किसी एक जगह पे अटक जाए तो आप RHS को भी सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपने ये भी देखा कि अगर सेक 10 में है
तो आप सिंपलीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये तो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, एक ही दो क्वेश्चंस थे। अभी आपको अगर पूरा एकदम इस पे पकड़ बनाना है तो आपको कई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप एनसीईआरटी उठाइए और सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लीजिए, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपका साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।